समुंदर की दुनिया में अपनी धमक और तादाद बनाए रखने के लिए इन शिकारियों ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। बात दुश्मन की हो या शिकारी की, इन्हें हर मुसीबत से लड़ना आता है। हम बात कर रहे हैं ऑर्का यानी किलर व्हेल्स की। किलर इसलिए क्योंकि इनके हर मूव में खून खराबे और जिद्दीपन की महक आती है। समुंदर में अपने गुट के साथ मौत का तांडव लेकर चलने वाली ये शिकारी जितनी खूंखार है उतनी ही स्मार्ट। ये जानती है कि इसकी कब, कैसे और कौन सी चाल दुश्मन पर भारी पड़ सकती है। इनके नाम में व्हेल जरूर जुड़ा है, लेकिन इनका काम शार्क के शिकारीपन को भी मात दे सकता है। मरीन वर्ल्ड में ऑर्कास किसी की भी सगी नहीं है। भीम का शरीर, फौलादी जबड़े और भोजन को पाने की ललक, ये सुपर प्रीडेटर अपने टारगेट पर टूट पड़ती हैं और फिर जो होता है वो इन्हें द ग्रेट ऑर्कास बनाता है। आज की वीडियो इस हैरतअंगेज सुपर प्रीडेटर के नाम है, तो चलिए देख लेते हैं कि यह हत्यारी व्हेल अपने मरीन साथियों को कैसे दबाती है और जरा सी छूट मिलने पर किस हद तक चली जाती है। कहने को ऑर्कास डॉल्फिन की करीबी रिश्तेदार है। इन दोनों का नाता भले ही खून का हो, लेकिन व्यवहार एकदम अपोजिट है। 10 मीटर लंबाई और 6 टन वजन के साथ ऑर्का आम डॉल्फिन से केवल शरीर में विशालकाय ही नहीं है, बल्कि शातिर रणनीतियां बनाने में भी कहीं आगे हैं। एक बड़ी तादाद में ये पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। वक्त के साथ इन्होंने अपनी संख्या में इजाफा किया है। शारीरिक ढांचे और लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो किलर व्हेल्स के सभी सदस्य एक जैसे हैं। इनका सामाजिक व्यवहार और इंटेलिजेंस लेवल हमेशा से इंसानों को सरप्राइज करता रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग इनका परिवार है। एक टिपिकल किलर व्हेल की फैमिली में मुखिया के अलावा मादा किलर व्हेल और उसके बच्चे होते हैं। इसी तरह के कुछ परिवार मिलकर एक नए गुट को जन्म देते हैं, जिनसे सभी सदस्य एक दूसरे से काफी अच्छे रिश्ते रखते हैं। खैर, दिलचस्प बात है कि ग्रुप में रहने के बाद भी ये प्रजाति इनब्रीडिंग पर विश्वास नहीं रखती और मेटिंग के लिए हमेशा नए पार्टनर को चुनती है। प्रजनन के अलावा शिकार को लेकर इनका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। अपने शरीर के लिए इन्हें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फिश से ही मिलता है। समुद्र के पानी में गोते लगाते हुए ये काफी वैरायटीज में शिकार करना पसंद करती हैं। छोटी मछलियों से लेकर रेज और बड़ी शार्क तक इनके निशाने पर सभी मरीन जीव होते हैं। खास तौर पर इनकी डाइट में सी लायन से लेकर पीनट्स की 20 प्रजातियां शामिल होती हैं। इसके अलावा ये सील्स को बेहद चाव से खाती हैं। सील्स पर घातक हमला करते हुए ये बेहद ही अनोखी स्ट्रेटेजी को अपनाती हैं। सबसे पहले ये उनके ग्रुप में से कमजोर शिकार को अकेले करने में जुट जाती हैं और फिर उसे वापस गहरे पानी में नहीं जाने देती। इस तरह से सील का अपने ग्रुप से कनेक्शन खत्म हो जाता है और ऐसे में जब थक हार कर सील असहाय महसूस करती है, तभी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर ये खिलाड़ी हरकत में आती है और केवल कुछ ही हमले में उसे नॉकडाउन कर देती है। ऐसा ही हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहां ये रे फिश को पानी में टॉस करती है। सबसे पहले ये इस पर अपनी पूंछ से 2 बार हमला करती है। रेस फिश के घायल हो जाने के बाद अगले मूव में ये अपने शिकार को निगल जाती है और डकार भी नहीं लेती। इसे कहते हैं एक परफेक्ट हंट। किलर व्हेल्स को इस तरह के हंटिंग मूव्स में महारत हासिल होती है। ये मछली समुद्र में एक्शन दिखाते हुए प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन से भरपूर शिकार को चुनती है। कई बार ये अकेले भी शिकार करती है, लेकिन ज्यादातर इन्हें अपने ग्रुप में ही शिकार को अंजाम देते हुए देखा जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बड़े शिकार को पस्त करने के लिए इनकी रणनीति काफी शातिर और बेरहम होती है। कई बार इनकी घातक रणनीति का सामना पेंगुइन्स जैसे भोले भाले और खूबसूरत सीबर्ड्स को करना पड़ता है। हालांकि पेंगुइन्स जैसे ब्रिलियंट स्विमर्स को पकड़ना कोई आसान खेल नहीं होता, लेकिन यहाँ किलर व्हेल्स को अपनी तेजी का एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। पेंगुइन्स पानी में 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर पाते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक विशाल शरीर के बाद भी किलर व्हेल्स की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों ये प्रीडेटर्स इतने अव्वल होते हैं। ऐसे ही एक और फाइटिंग बैटल देखिए, जहां किलर व्हेल्स का एक गुट सी लायन के पीछे पड़ा हुआ रहता है। यहाँ ग्रुप बेहतरीन अंदाज में सी लायन को पहले तो घेर लेता है और फिर अपने पूंछ की मार से उसे डायरेक्ट भगवान के घर भेज देता है। खैर, पानी में तो ये सी लायंस को आराम से अपना शिकार बना ही लेते हैं, लेकिन दिलचस्प बात है कि जमीन पर भी ये उन्हें चैन से नहीं रहने देते। आकार में बड़े होने के बावजूद कई बार ये सी लायंस को पकड़ने के लिए किनारे पर आ जाते हैं, जैसा कि हमें इस फुटेज में भी देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किलर व्हेल्स लहरों के साथ तेजी से जमीन की ओर आती हैं और किनारे से सी लायंस को अपने मुंह में फंसा लेती हैं। इसके तेज तरार दांत कुछ ही हमले में सी लायंस को क्रश कर देते हैं। जमीन के अलावा समुद्र में
में इसके साथ क्या होता है ये आप इस क्लिप में देख सकते हैं, जहां पानी के बीचों बीच ये सी लाइन को हवा में रुई की तरह टॉस कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि एलिफेंट सील से लेकर 7 मीटर लंबी पिनहेड्स भी किलर व्हेल्स का शिकार बन जाती हैं। वजन में 5 टन भारी इस जीव को मारने में किलर व्हेल्स को केवल कुछ ही समय लगता है। खास तौर पर जब ये ग्रुप में होती हैं तो शिकार को चारों तरफ से अटैक झेलना पड़ता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक किलर व्हेल शिकार पर हमला करती है, लेकिन उसके घायल होते ही बाकी भी दावत में शरीक होने पहुंच जाती हैं। 2 किलर व्हेल मिलकर अपने शिकार को नीचे पानी में खींच लेती हैं। खैर, सी लायंस के बाद बात करें दूसरे शिकार की, तो किलर व्हेल से जुड़ा एक और सरप्राइजिंग फैक्ट हमें सुनने को मिलता है। डॉल्फिन्स के परिवार से जुड़े होने के बाद भी समुद्र के ये खिलाड़ी डॉल्फिन्स की कई प्रजातियों को शिकार बनाती हैं। इस मछली को अपने ही परिवार के लंच के तौर पर खाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। देखा जाए तो इसका सिंपल सा फंडा है, ये हर उस शिकार को खा सकती है जिस पर यह काबू पा सकती है। डॉल्फिन्स आकार में छोटी होने के बाद भी पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती हैं। ऐसे में किलर व्हेल से धीमी रफ्तार ही इनके काल का कारण बन जाती है। रिसर्च बताती है कि डॉल्फिन्स के प्रति किलर व्हेल्स का अटैक काफी कोऑर्डिनेट होता है। दरअसल डॉल्फिन्स को पकड़ना आसान नहीं होता। ये मछली काफी फुर्तीली और इंटेलिजेंट होती है। सिक्स सेंस के चलते ये कई बार अपने शिकारियों के आने की आहट पहले ही जान जाती है। ऐसे में केवल किलर व्हेल्स ही अपने लैंग्वेज टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल ये प्रजाति एक दूसरे से संपर्क करने का हुनर रखती है और इसी फीचर के दम पर मौत के ये खिलाड़ी डॉल्फिन्स का जो हाल करते हैं वो रूह कपाने वाला है। ये क्लिप्स बताती हैं कि पानी के बीचों बीच शिकार की आड़ में ये दरिंदे डॉल्फिन्स को बेरहमी से चीरकर फाड़ डालते हैं। हवा में टॉस करते हुए पहले तो ये उसे टॉर्चर करते हैं। इस शिकारी खेल से जब इनका मन भर जाता है तो व्हेल का ग्रुप चारों दिशाओं से डॉल्फिन्स को घेरने की कोशिश करता है। हालांकि डॉल्फिन्स खुद को बचाने की होड़ में भागने की सोचती हैं, लेकिन अपना आखिरी दांव खेलकर ये उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि किलर व्हेल्स का कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम ही इनकी हुकूमत की नींव है। अपने इसी फीचर की ताकत पर ये मछली बेहद इतराती है। इसके इस्तेमाल से ये केवल डॉल्फिन्स का गेम ओवर नहीं करती, बल्कि कई बड़े जानवरों को भी मात दे देती है। उदाहरण के तौर पर व्हेल्स का शिकार करने में ये अपने इस फीचर को बेहद बखूबी से काम में लाती हैं। बड़े आकार की व्हेल्स को काबू में लाने के लिए ये उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार बाइट करती हैं। इसके नुकीले दांत धीरे धीरे व्हेल की चमड़ी को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। खून के बहाव से व्हेल कमजोर पड़ने लगती है। जैसे जैसे उसका शरीर बेहोशी की हालत में जाता है, किलर व्हेल का विनर विनर चिकन डिनर का सपना पूरा हो जाता है। ऐसे में एक समय बाद व्हेल समुद्र की गहराई की ओर गिरने लगती है और इसी मोमेंट पर किलर व्हेल्स हरकत में आते हुए उसके शरीर को मिल बांट कर चट कर जाती हैं। यकीन नहीं होता ना कि दुनिया के सबसे बड़ी जीव व्हेल भी किसी खूनी डॉल्फिन्स का शिकार हो सकती हैं। फैक्ट्स बताते हैं कि किलर व्हेल्स एक सोची समझी चाल के तहत ब्लू व्हेल पर अटैक करती हैं, वरना 33 मीटर लंबी और 2000 टन भारी मछली के शिकार को इतनी भी आसानी से नहीं हराया जा सकता है। ये क्लिप बताती है कि एक बड़े झुंड में किलर व्हेल्स पर हमला लॉन्च करती हैं। सभी सदस्य मिलकर व्हेल को नीचे खदेड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द उसे बेहोश कर सकें। इससे एक बात तो साबित होती है कि किलर व्हेल्स का हंटिंग स्टाइल अनोखा होने के साथ ही बेहद अटपटा भी है। ये मछली कभी भी एक मेथड से शिकार पर नहीं टूटती, बल्कि अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बार बार खेल को बदलती है और शिकारियों को असमंजस में रखती है ताकि वो कभी ना समझ पाए कि उनका खून होने वाला है। दाद देनी होगी इस ग्रेट स्पीशीज की जो समुद्र को डोमिनेट करना जानती है और शार्क जैसी तेज स्पीशीज के हमले पर भी अंकुश लगाती है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में समुद्र का सबसे खतरनाक जीव कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।